दोस्तों, क्या आप जानते हो हमारे मुल्क पाकिस्तान के अरबों रुपए थर पर पे तपते रेगिस्तान में इससे ही ज़ाया हो रहे हैं। आपको शायद ये भी ना मालूम हो थर कोल ब्लॉक 5 पर अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन का मंसूबा कैसे नाकाम हुआ। एक तरफ हमारा मुल्क पाकिस्तान कर्ज से डूबा हुआ है, तो दूसरी तरफ हमारे मुल्क के अरबों रुपए थर पर के तपते रेगिस्तान में ज़ाया हो रही है। अगर ब्लॉक 5 पर पड़ी लावारिस मशीनरी को 10 साल पहले किसी सही हाथों में दिया गया होता, किसी तजर्बेकार शख्स, किसी मनसूबाबंद शख्स के हाथों में दिया गया होता, तो आज इन्हीं मशीनरी की मदद से हम अरबों रुपए कमा रहे होते। मेरा नाम है खलील रहमान। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा सहराए थर के रेतीले टीलों के दरमियान मौजूद लावारिस प्रोजेक्ट के बारे में। ये कहानी है सहरा पर मुई जिला थरपरकर के शहर इस्लामी कोट से 30 किलोमीटर दूर वाक़या गांव आम्बड़ियों बील के करीब बनाए गए ब्लॉक 5 की, जो कि उस वक्त अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन UCG के नाम से मशहूर हुआ था। जैसा कि हम सबको पता है, 20 साल पहले थरपरकर के सहरा के नीचे कोयला ढूंढा जा चुका था। 2006 में चाइना नॉर्थ जियोलॉजिकल ब्यूरो कंपनी ने इस्लाम कोट शहर के नज़दीक एक गाँव में 35 बोरहोल ड्रिल किए और 63.5 मुरबा किलोमीटर का एक ब्लॉक भी बनाया। इसमें कोयले के 1394 मिलियन टन ज़खायर से बिजली पैदा करने का मंसूबा भी बनाया। इसके 3 साल बाद 2009 में चीनी कंपनी वेफ्लो ने हुकूमत पाकिस्तान को तजवीज़ पेश की थरपरकर के कोयले को बिना कानपुनी के कम लागत पर इस्तेमाल किया जा सकता है, और इनका ये भी कहना था कि ब्लॉक 5 के कोयले को गैस में तब्दील करके और गैस पर जनरेटर चलाकर 100 मेगावाट तक बिजली पैदा की जा सकती है। इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट के तहत हुकूमत पाकिस्तान के साइंटिस्ट डॉक्टर समद मुबारक मंद ने ये दावा किया कि अगर ये मंसूबा मेरे हवाले किया जाए तो मैं इससे कम लागत में इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकता हूँ। इन्होंने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को 10 अरब रुपए की समरी भेजी, जिसमें थर के कोयले से गैस बनाने, गैस को साफ करने और उस गैस के जरिए जनरेटर चलाकर 100 मेगावाट तक की बिजली पैदा करने की तहकीकाती रिपोर्ट दिखाई। बाद में वज़ीर-ए-आज़म मुतमिन होकर ये समरी प्लानिंग कमीशन को भिजवा दी और प्लानिंग कमीशन ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने की इजाज़त भी दे दी। वफाकी हुकूमत से इजाज़त मिलने के बाद डॉक्टर मुबारक मंद ने उस वक्त के वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह को इस प्रोजेक्ट के हवाले से आगाह किया और ब्लॉक 5 को लीज पर देने के साथ साथ बुनियादी सहूलत की फराहमी के लिए मदद की दरख्वास्त भी की, जिस पर वज़ीर आला सिंध ने हर किस्म के ताउन की यकीन दहाई दिलाई और इंतज़ामिया को तकनीकी मसाइल के हल के लिए एक गवर्निंग बॉडी भी तश्कील की। बाद में इस बॉडी के चेयरमैन डॉक्टर मुबारक मंद खुद मुकर्रर किए गए और इस बॉडी ने रिटायर्ड अफसरान को इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर्स मुंतखब किए। दावे के मुताबिक 2010 में एक कामयाब तजुर्बा किया जाना था, लेकिन इन्हें जो मशीनरी रिक्वायर्ड थी वो उस वक्त जापान में सुनामी आने की वजह से इन्हें ना मिल सकी। ताहम इन्होंने यहाँ की एक कंपनी से 2 सेकंड हैंड हाई प्रेशर कंप्रेशर मंगवाई, लेकिन वो भी तकनीकी तौर पर मौजूद नहीं थी और इस काम को सरअंजाम देने के लिए इनकी टीम में माहिर भी शामिल नहीं थे। 2011 में हुकूमत ने बाहर से 2 इंजीनियर्स मंगाए और काम को स्टार्ट किया। वक्त गुजरता रहा, ब्लॉक 5 पर काम जारी रहा। आखिरकार 2013 में पहले गैसीफायर से गैस बनाने का कामयाब तजुर्बे का इफ्तिताह उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ मुशर्रफ ने किया, लेकिन 45 बोर बगैर नतीजे के बंद कर दिए गए। इस प्रोजेक्ट को दिया हुआ वक्त अब ख़त्म हो चुका था। हुकूमत की जानिब से वक्त बढ़ाया जाता रहा, लेकिन आखिरकार हुकूमत पाकिस्तान को 100 मेगावाट बिजली की बजाय सिर्फ 10 मेगावाट बिजली मिली, जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 4 अरब रुपए दिए थे। इस नाकामयाब प्रोजेक्ट के बाद भी बाम्बिंग बीच से 5 किलोमीटर आगे 25 बोरों पर मुश्तमिल एक नया गैस फायर बनाया गया और वहाँ 8 मेगावाट का एक पावर हाउस और एक गैस प्यूरिफिकेशन प्लांट भी नस्ब किया गया, जहाँ मज़ीद काम करने के लिए 40 बार हाई प्रेशर कंप्रेशर इटली, बेल्जियम और चाइना से मंगवाए गए और कोयल हेड से एक बोर से दूसरे बोर तक ड्रिल करने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्रिलिंग का सामान और दीगर बहुत सी भारी मशीनरी दरकार थी और ये मशीनरी चीनी कंपनी से खरीदी गई। इस प्रोजेक्ट के माहिर तजुर्बात की बुनियाद पर यह साबित किया कि थर के कोयले के ऊपर और नीचे दोनों तरफ नरम ज़मीन होने और ड्रिल किए गए बोरों में पानी आने की वजह से गैस का निज़ाम मुसलसल चलाया नहीं जा सकता। बाद में 2015 तक 1 से 2 मेगावाट सोलर गैस जनरेटर को एक तजर्बे के तौर पर चलाया गया, लेकिन ये सिलसिला भी ज़्यादा देर चल ना सका। मज़कूरा प्रोजेक्ट की हुकूमत की जानिब से अदम दिलचस्पी ज़ाहिर कर दी गई। इसी दौरान इस प्रोजेक्ट की फंडिंग भी रोक दी गई। पूरे ब्लॉक की इंतज़ामिया और मुलाजमीन के बीच में बहस व बहस होने लगे और एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए।
تاہم کوئی فرق نہ پڑا۔ آخرکار 2018 میں سپریم کورٹ تک جا پہنچا یہ معاملہ۔ سپریم کورٹ میں پیش کی گئی تحقیقی رپورٹ کے بنیاد پر اس پروجیکٹ پر کام بند کرنے اور ہیوی مشینری کی حفاظت کرنے کے لیے متعلقہ اداروں کو سیکیورٹی تعینات کرنے کا حکم جاری کیا۔ سپریم کورٹ کے حکم سے لے کر آج تک اربوں روپیوں کی ہیوی مشینری صحرا کی تپش میں بھسم ہو رہی ہے۔ لیونگ ایریا، پلانٹ ایریا سمیت 3 حصوں پر مشتمل پروجیکٹ کے چاروں اور کوئی سیکیورٹی کے لیے خاردار تار بھی شامل نہیں ہے۔ کوئل اتھارٹی کی جانب سے متعدد اراضی پر پھیلے اس منصوبے کی سیکیورٹی کے لیے محض 14 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ ہم اگلی ویڈیو میں UCG منصوبے کے متعلق ہوشربا انکشافات آپ کے سامنے لائیں گے، جس میں چوریوں کے معاملات سے لے کر سیکیورٹی اہلکار ان کے احوال تک شامل ہوں گے۔ اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمیں سپورٹ کریں۔ شکریہ۔